हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी को नई प्यारी सी वीडियो में। राधे राधे सभी को, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप अभी जानते हैं कि अरियारी में बाधा देवी की शादी हो चुकी है और उनकी विदाई भी हो चुकी है। उनकी शादी का टॉपिक कितना ट्रेंडिंग चल रहा है और उन्होंने सारे रिचुअल्स, मतलब जितनी भी रस्में थी सारी उन्होंने टीवी के जैसे की है। अरियारी के लोग सभी, मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सब लोग अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रहे हैं, पर ये नहीं जानते कि जो जिसकी वजह से फेमस हुए हैं और जितने भी यूट्यूबर्स थे अरियारी के, जो शिवानी दीदी की वजह से फेमस हुए थे। शिवानी दीदी ने जानबूझ के फेमस नहीं किया था, उन्होंने सबको अच्छा ही दिखाया था। पर अब किसी को क्या पता कौन आगे जाके कैसा होगा। उन लोगों की भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है क्योंकि उनकी वीडियोस को कोई नहीं देख रहा, इसलिए सब लोग कभी राधा देवी को, और राधा देवी ने इन सभी के साथ किया बहुत बड़ा धोखा। तो आप इस वीडियो में आगे तक बने रहिए, हम इन्हीं सब बातों पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी राधा देवी की शादी हो चुकी है और वो उनकी विदाई भी हो चुकी है। उन्होंने सारी रस्में जैसे टीवी में होती हैं उस तरीके से की हैं। उनके ससुराल में जब एंट्री हुई है तो आप लोग देखा होगा कि टीवी में एक कलश रखते हैं, उसके अंदर चावल होते हैं और महावर की थाल होती है, जिसे बहुत से लोग आलता भी कहते हैं। उसको रखकर दुल्हन अपने पैरों से गिराती है, फिर पैरों को छपाती है, फिर आगे जाके अपने पैरों के छाप देती है। उसके बाद अंगूठी वाली रस्म होती है। अंगूठी वाली रस्म तो चलो हर जगह होने लगी है, पर उन्होंने अपनी सारी जो रिचुअल्स हैं वो किए हैं। और चावल फेंकने वाला, और इनकी शादी जहाँ तक मुझे लगता है पहले हो चुकी है, कई बार हो चुकी है। ऐसा काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इनकी शादी कई बार हो चुकी है। इस बात की मुझे क्लियरिटी नहीं है इनकी शादी कितनी बार हुई है, तो आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब ये शादी सच है या झूठ, ये कंट्रोवर्सी के लिए की गई है, मतलब व्यूज़ कमाने के लिए, किसके लिए की गई है ये शादी? अगर आपको कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आपको पता है कि उन्होंने चावल फेंके, जहाँ तक मुझे पता है जो चावल फेंकने वाली रस्म होती है वो लड़की अपने पापा के घर में करती है। वो चावल पीछे इसलिए फेंकती है क्योंकि उनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। मैं जा रही हूँ पर कभी इनके घर में किसी भी चीज़ की कमी ना आए, ना कभी खुशियाँ जाए, ना कुछ हो, इसलिए की जाती है। पर ये तो इनका ससुराल था, इनने अपने ससुराल में ये रस्म की है। और चावल गिराकर आलता, मतलब जो सारी नई है। अब सब लोग अपने आप को यूट्यूबर सेलिब्रिटी समझने लगे हैं। ये सब लोग सोच रहे हैं कि जितने बड़े सेलिब्रिटी होते हैं हम सेलिब्रिटी हैं, हमें सेलिब्रिटी जैसा ट्रीट करो। और सारी चीज़ें आपने देखी, अंगूठी वाली रस्म, और देखा ये कुछ चीज़ आपको अजीब लगी होगी। इनके पिताजी इनके साथ हैं, जैसे कि आपने देखा ही है उस वीडियो में वो दिख रहे हैं। और इनकी एक बुआ जी आई हैं शादी में, तो उन्होंने बोला उनके हस्बैंड से, जिसने शादी हुई है उसके साथ, जिस लड़के के साथ, उनसे बोला कि हमारी बेटी को तुम अच्छे से रखोगे, मारोगे पीटोगे तो नहीं। तो उस लड़के का जवाब सुन के मैं हैरान हूँ। भाई, इतना अजीब जवाब कौन दे सकता है? अभी तुम्हारी शादी हुई है और तुम इस तरीके का जवाब दे रही हो कि अगर पिटने वाले काम करेगी तो मारपीट भी की जाएगी। ये कोई जवाब होता है? और हमारी बेटी को खुश रखना, तुम्हारे घर वाले कुछ ना कहें तो हमारी, मुझे लगता है यहाँ पर कि ये लड़का अपनी, मतलब घर वालों की मर्ज़ी से शादी नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी घर वाला नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा इतनी बड़ी, अपनी एज से बड़ी लड़की से शादी करे और ये सारी चीज़ें अपनी लड़की से एज से शादी करे और वो शादी कर रहा है। मुझे यहाँ पर लगता है कि वो यूट्यूब के पैसों के लिए शादी कर रहा है, क्योंकि राधा अच्छी खासी यूट्यूबर है, मतलब पैसा कमा लेती है यूट्यूब से अच्छा खासा। बाधा देवी जो है हमारी, वो अच्छा खासा यूट्यूब से पैसा कमा लेती हैं। जैसा कि आपने देखा, ये जो हमारी डूबी दीदी के पति हैं, वो पहले कुछ नहीं करते थे, काम थोड़ा बहुत करते थे। अब जब से वो सेलिब्रिटी बनी है रूबी दीदी, जब से उनका चैनल चलने लगा है, तब से उनके पति ने फुल टाइम यूट्यूब की जॉब ले ली है। इसी तरीके से आपने इनका देखा होगा कि पिंकी दीदी के ब्लॉग में और काफ़ी लोगों के चीज़ों में इनके जो हस्बैंड है बाधा देवी की, उनको कितना इंटरेस्ट आ रहा है वीडियोज़ बनाने में। जो जूते चुराने की रस्म है उसको किया गया है बाकायदा उस तरीके से, और ये काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं वीडियो कमाने के लिए। भाई, वो कमाऊ इंसान लेके जा रहा है अपने साथ, तो वो क्यों कमाएगा? वो उसने शादी इसलिए की है, जहाँ तक मुझे लगता है, कि मैं आराम से घर पे रहूँगा, मुझे पैसे कमाने वाली बीवी मिल रही है, मेरे सारे शौक़ पूरे होंगे, मेरे को सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे आगे कि जैसा कि आपने देखा ही है कि जो यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लिपस्टिक वाली भौजी की जो फैमिली है पूरी, उसको बाधा देवी ने इनवाइट नहीं किया। जिस टाइम पे कंट्रोवर्सी फैलाई गई थी ना, लिपस्टिक वाली भौजी और बाधा देवी चाहती थी शिवानी के खिलाफ कंट्रोवर्सी करना, पर जब से उन्हें पता चला है कि शिवानी दीदी कंट्रोवर्सी करने वालों के खिलाफ एक्शन ले लेती हैं, तब से वो उनके खिलाफ तो कंट्रोवर्सी नहीं, पर उन्होंने कंट्रोवर्सी करना चाहा था गुटका फैमिली के खिलाफ, पर गुटका फैमिली ने कोई उन्हें जवाब नहीं दिया था जिससे वो कंट्रोवर्सी करती, तो इसलिए वो वहाँ पर चुप हो गई। पर वहाँ पर आप लोगों ने देखा ही होगा उस टाइम के उनके वीडियोस और टाइटल जो भी होते थे सारी उन्हीं की फैमिली के ऊपर होते थे व्यूज़ कमाने के लिए। तो जब इन्होंने कंट्रोवर्सी फैलाई थी, जब वो ट्रेंडिंग में आई थी, तो अच्छे खासे उन्होंने उनसे व्यूज़ लिए थे, सब कुछ लिया था। जब गुटका फैमिली का व्यूज़ कमाने का टाइम आया तो इन्होंने उनको इन्वाइट ही नहीं किया, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है उन्हें इन्वाइट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर वो ना
कोई दिखा है, मतलब शादी में जब इनविटेशन जाता है तो कोई ना कोई तो दिखेगा, पर वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। और जो लिपस्टिक वाली भौजी की दौरानी है, बात आधा आधा नाम है उनका, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है और पब्लिक ने उन्हें आधा नाम दिया है। उन्होंने उनका थंबनेल लेकर, मतलब उनका थंबनेल लगाकर, बाधा देवी का थंबनेल लगाकर, टाइटल लगाकर व्यूज़ छापे हैं वहाँ पर। वो काफ़ी स्मार्ट निकली, वहाँ पर व्यूज़ छापे और उसमें दिखाया है कि हम क्यों जाना पड़ा हमें राधा देवी के घर, और वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मतलब, और इस जगह पर मोटू भैया हैं और एक यूट्यूबर बहुत फेमस हैं अरियारी की, शिवानी दीदी को छोड़कर। और जो मोटू भैया हैं उनको भी बुलाया गया, वो नए कपड़े पहनकर उसमें गए हैं। और वो भी वहाँ पर किस लिए गए हैं, वो भी वहाँ पर सिर्फ इसलिए ही गए हैं जिससे उन्हें व्यूज़ मिले, उनके व्यूज़ आए, उनके पैसे छपे, इसलिए। क्योंकि इस टाइम का अरियारी का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है बाधा देवी की शादी। बाधा देवी की, मतलब मैंने शादियाँ देखी हैं, किसी के साथ अगर ऐसा कुछ हादसा हो जाता है, किसी के हस्बैंड ख़त्म हो जाते हैं, उसकी दूसरी शादी की जाती है, तो वो शादी को बहुत आराम से, बहुत सादे तरीके से किया जाता है। इतना धूमधाम से, इतनी सारी रिचुअल्स नहीं होती, सीधे सिंपल जयमाला करवाई जाती है, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है। और पर यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि पूरे रिचुअल कितने धूमधाम से शादी की गई है, सारी चीज़ें। अब आगे के बारे में हम बात करेंगे। जानते हैं राधा देवी अपने ससुराल से वापस आ चुकी हैं, और आपने देखा ही होगा कि शिवानी दीदी का एक ब्लॉग आया था जिसमें शिवानी दीदी ने जनरली अपने मोहल्ले वालों के और सबके बारे में, जो भी चल रहा है उनके आसपास, इनडायरेक्टली बात की थी। तो उसमें राधा देवी बताती हैं कि उनके पास कॉल आया है और वो लोग उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि आप शिवानी दीदी के खिलाफ़ कंट्रोवर्सी करिए, उन्होंने आपके खिलाफ़ बोला है, तो कि राधा देवी कंट्रोवर्सी करेंगी। यहाँ राधा देवी ने एक अच्छी बात बोली है कि हम किसी के खिलाफ़ कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते। लोग हमें कॉल कर करके बोलते हैं कि उनके खिलाफ़ ऐसा बोलिए। तो भाई, आपके पास आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप इतनी बड़ी हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सही कर रही हैं, क्या गलत कर रही हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, जब गुटका फैमिली का जो शिवानी दीदी के खिलाफ़ कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब इन्होंने शिवानी दीदी के बारे में काफ़ी बुरा भला कहा था। और ये लास्ट टाइम तक शिवानी दीदी के बारे में काफ़ी बुरा भला कहती रही थी, और जब तक इन्हें ये पता चला कि जब शिवानी दीदी एक्शन लेने लगी हैं, FIR कराने लगी हैं, तब इन्होंने एक्शन लेना बंद किया था। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि लोग हमें कह रहे हैं, जैसे ही हमारे पास फ़ोन आना स्टार्ट हो जाते हैं कि शिवानी ने आपके खिलाफ़ ये बोला है, तो आप इसके खिलाफ़ कंट्रोवर्सी करिए। इस बार शायद ये नहीं करेंगी कंट्रोवर्सी। और हम इस समय आगे बात करते हैं जो अब राधा के पति हैं वादा के, वो उससे पहले उसके रिश्ते में क्या लगते थे। अभी तो रिश्ते में पति लगते हैं, पर पहले उनके बेटे लगते थे या फिर उनके देवर लगते थे। तो इस बारे में हम ये बात करेंगे। राधा देवी ने जिसके साथ शादी की है वो रिश्ते में अभी तो उनके पति लगते हैं, पर उससे पहले उनके क्या लगते थे। तो जो उनके सबसे पहले शादी जिससे हुई थी, मटकोला गांव, मुझे बोलना नहीं आ रहा है पूरा नाम, जो भी है, उनसे उनके 2 बच्चे थे, रश्मि और सोनू। तो सोनू उनने का बेटा है, मतलब जिससे अभी शादी हुई, जो इनका पति लगता है, वो इनके हस्बैंड के भाई का बेटा था, मतलब इनके जेठ का बेटा था। तो इनका भी बेटा लगा, एक तरीके से इनका बेटा लगा। तो इनकी शादी इनके बेटे के साथ हुई है। और इन्होंने, आप लोग देख सकते हैं, इनकी पहले की वीडियोस जाकर उन्होंने बताया है कि ये मेरा बेटा लगता है, ये मेरा ये लगता है। उसमें तो इनकी वीडियोस डली हुई हैं, वो वीडियोस अभी डिलीट नहीं हुई है वहाँ से, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। और इनके जो बेटे हैं सोनू, वो इन्होंने बोला था कि तुम मेरे पास आकर रहो, यहाँ रहो, वहाँ क्यों रहते हो, सारी चीज़, क्योंकि जो भी हुआ वो रीज़न इनके पति का। तो उन्होंने बोला, इनके बेटे सोनू ने, वो मेरी नानी का घर है, वो मेरा ननिहाल है, मैं वहाँ नहीं रहूँगा, मैं यहाँ पर रहूँगा अपने भाइयों के साथ, चाचा ताऊ के साथ, इन सब के साथ यहाँ पर रहूँगा, और मैं अपने नलियान में नहीं रहना चाहता, आप रहती हो तो रहो। और आपने देखा ही है कि जो इनका बेटा है सोनू, इनके खिलाफ़ कितनी उल्टी सीधी बातें की हैं, कितनी कंट्रोवर्सी वाली बातें की हैं, सारी चीज़ आप देख सकते हैं। तो इन्होंने जो शादी की है वो इनका पहले रिश्ते में बेटा लगता था, अब पति लगता है। जो भी किया उससे हमें मतलब नहीं है, जो भी किया, पर अब खुश रहें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, नई शुरुआत की। और इन्होंने बोला है कि इनकी कानपुर ससुराल है, तो शायद ये कानपुर ससुराल है, वहीं रहती हैं और वहीं रहेंगी, शायद कुछ काम करेंगी, किराए पे रहें, जो भी होगा देखा जाएगा। जो भी किया है इन्होंने, खुश रहें। और हम अब इसमें बात करेंगे कि आजकल सब लोग शिवानी की सच्चाई बताने वाले हैं। जो राधा देवी की शादी में आए थे कुछ लोग, जो उनके रिश्तेदार थे, वो गुटका फैमिली के यहाँ भी गए और यहाँ शिवानी दीदी के घर भी आए थे। तो शिवानी की दीदी की जो बहन थी, उन्होंने गेट खोला, उनको अंदर बुलाया। वो उनके घर गए तो उन्होंने उनको अंदर बुलाया, बैठाया, सब चीज़ की। पर उन्होंने उनकी वीडियोज़ बनाई कि ये शिवानी दीदी की बहन है, ये शिवानी दीदी का कमरा है, शिवानी दीदी की किचन है, ये शिवानी दीदी के बच्चे हैं, ये शिवानी दीदी का घर है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं उसमें। और फिर उसमें बाद में थंबनेल लगाते हैं वहाँ पर
कि जानिए शिवानी दीदी की सच्चाई। आजकल हर कोई, आप थंबनेल देख सकते हैं, हर कोई थंबनेल में यही लगा देता है, देखिए शिवानी दीदी की सच्चाई। हम आपको बताते हैं शिवानी दीदी की सच्चाई, शिवानी दीदी ऐसी हैं, शिवानी दीदी वैसी हैं। शिवानी दीदी ने अपने ब्लॉग में खुद बोला है कि कुछ लोग आते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, और उन्होंने जब संडे का दिन रखा है तो आप उनके अलग दिन क्यों जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्लियर किया है, जब आप उनके अलग दिन जाते हैं कि उनके खिलाफ उनके घर जाते हैं और फिर उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं कि शिवानी दीदी घमंडी, शिवानी दीदी हमसे मिलती नहीं है, सारी चीज़ें। तो जो लोग शिवानी दीदी के, मैंने भी एक वीडियो देखा था जिसमें लिखा था देखिए शादी शिवानी दीदी की पूरी सच्चाई क्या है शिवानी दीदी। मैंने उसमें देखा तो उसमें एक भी बात शिवानी दीदी के बारे में नहीं थी। मतलब लोग सिर्फ झूठा थंबनेल और सारी चीज़ें लगाकर हमें मिसगाइड कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या है। और जो आप देख सकते हैं, आप अगर चाहें तो आप देख सकते हैं जो भी उन्होंने किया उसमें कोई गलत नहीं है। और शिवानी दीदी के खिलाफ लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, और गुटका फैमिली को नहीं बुलाया था क्योंकि उन्हें व्यूज़ नहीं कमाने दिए राधा देवी ने। जैसा कि आप जानते हैं राधा देवी यहाँ पर नहीं चाहती थी कि गुटका फैमिली आए, क्योंकि जब गुटका फैमिली ने कंट्रोवर्सी की थी तो वो उनके घर गई और अपने अच्छे खासे व्यूज़ कमाए, दोनों तरफ से बोली, अच्छा खासा बोला, सब कुछ बोला उन्होंने। पर ना उन्होंने गुटका फैमिली को नहीं बुलाया, और गुटका फैमिली इस बात से कुछ नाराज़ भी है कि हमें नहीं बुलाया, और उन्होंने व्यूज़ कमाए थे, उन्हें व्यूज़ कमाने का मौका दिया। पर यहाँ पर पंकज भैया गए थे, जैसा कि आपने देखा होगा, पंकज भैया भी वहाँ किस लिए गए थे, सिर्फ व्यूज़ कमाने के लिए। आपने देखा है कि सब लोग अब अरियारी में यूट्यूबर बन चुके हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि हम सेलिब्रिटी हैं, हमें सेलिब्रिटी जैसा ट्रीट किया जाए। पर भाई लक्षण भी होना चाहिए, और हर कोई आज ये कह रहा है, बहुत बड़ी बात है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल हर कोई यही कह रहा है कि हमें शिवानी दीदी जैसी बेटी चाहिए। जब शिवानी दीदी से लोग संडे को मिलने आते हैं तो उनका वही कहना है कि अगर बेटी हो तो शिवानी दीदी जैसी। आपने अगर देखा हो तो शिवानी दीदी के ब्लॉग में एक प्रेग्नेंट लेडी आई थी, तो उन्होंने बोला था कि मेरी अगर बेटी हो तो शिवानी दीदी जैसी। और वहाँ पर एक आंटी भी आई थी जिनकी 5 बेटियाँ थी, उन्होंने बोला कि मेरी बेटियाँ बड़े होकर बने तो शिवानी दीदी जैसी। ऐसा नहीं है कि आगरा में या फिर उत्तर प्रदेश में, ये सारे में और इटावा में और कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, पर जो अपनी मर्यादा, संस्कार, संस्कृति को लेके आगे चल रहा है वो शिवानी दीदी के वीडियोस में देखने को मिलता है सारी चीज़ें। तो इसलिए सब लोग कहते हैं कि हमें बेटी चाहिए तो शिवानी जैसी, जो एकदम संस्कृति को, संस्कार को, सबको आगे ले जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर न्यू वीडियोज़। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के क्लिक करें, जिससे सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपको मेरी नई वीडियो मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।